ये जापान है। यहाँ मध्य युग में युद्ध होते रहते हैं और इसी युद्ध के वजह से सारी धरती नष्ट हो चुकी है। यहाँ की फर्टिलिटी भी खत्म हो चुकी है, जिसके वजह से यहाँ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। इस डरावनी स्थिति में गरीब और कमजोर महिला धीरे धीरे उबड़ खाबड़ जमीन पर चल रही होती है। महिला प्रेग्नेंट है, लेकिन बच्चे को जन्म देने के लिए उसके मदद करने वाला कोई भी नहीं है। वो एक मंदिर में जाती है, इस हालत में भी अपनी जान लगाकर बच्चे को धकेल देती है। भयानक दर्द के कारण उसके आंसू बह रहे होते हैं। तभी अचानक एक जानवर उन पर हमला करता है, तो महिला एक कुल्हाड़ी लेती है और उस जानवर को मार देती है। खुद इतने गंभीर में हालत होने के बावजूद आखिरी बचा हुआ दूध अपने बच्चे को पिलाती है। बाद में वो भूख से इतनी पागल हो जाती है कि जब वो एक लाश के पास पहुंचती है तो अपने बच्चे के लिए उसे मांस के रूप में देखती है और फिर वो बस छोटे से पार्ट को भून कर खा लेती है। लेकिन वो भूख की वजह से बच्चे को छोड़ देती है। 8 साल बाद बच्चे ने भी अपनी माँ की कुल्हाड़ी उठा ली थी और वो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों को मार कर खाता था। वो बच्चे के रूप में एक भयानक शैतान था। तभी वो एक छोटे बेकसूर परिवार पर हमला करता है और सभी सदस्यों को बेरहमी से मारकर उन्हें खा जाता है। एक दिन उसे पुल पर बेसहारा साधु मिलता है और वो उसे भूखे जानवर की तरह देखता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन साधु उससे ज्यादा तेज और समझदार है और वो उसके हमले से बच जाता है। और फिर साधु को पता चलता है कि ये लड़का एक नर पक्षी है और वो लड़का ये भी नहीं जानता कि एक सामान्य इंसान से कैसे बात करनी होती है। वो लड़के को हरा देता है और साधु उसे एक गुफा में ले जाता है और वहाँ उसके लिए अच्छा खाना बनाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का खाने को कुत्ते की तरह खा जाता है। साधु कहता है कि हम मनुष्य एक दूसरे को मारने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करने के लिए होते हैं। फिर वो लड़के को और खाना देता है। बाद में वो लड़के को अपने प्रवचन बौद्ध मंत्र का पाठ करने के लिए मजबूर करता है। लड़का पहली बार बोलने में सफल होता है, भले ही ये मंत्र है जिसे वो नहीं समझ पाता। तब साधु उसे फिर खाना देता है और उसका नाम रखता है असुरा। साधु अपनी यात्रा जारी रखता है और असुरा उसके पीछे आता है। बाद में सचिरो नाम का बंदा और कुछ बच्चे एक लकड़ी के लट्ठे को अपने गांव ले जा रहे होते। उनमें से एक बच्चा थक कर गिर जाता है, इसलिए असुरा उसे खाने के लिए दौड़ता है, लेकिन सचिरो उसे लात मार देता है। तभी एक विशाल पक्षी एक लड़के पर हमला करता है। बदले में असुरा उस पक्षी से लड़ता है और उसे भगा देता है। बदले में सचिरो उसके लिए एक छोटा मांस का टुकड़ा दूर फेंक देता है। दूसरे बच्चे कहते हैं कि ये तो कुत्ते की तरह हरकत कर रहा है और सचिरो और बच्चे उस लकड़ी के लट्ठे को ले जाना जारी रखते हैं। उन्हें एक और गांव पास करना होता है, लेकिन कुछ बच्चे उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कुछ पैसों की मांग करते हैं, लेकिन सचिरो के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो लड़के उन पर और पत्थर फेंकते हैं। उनमें से एक पत्थर असुरा को लग जाता है, जो कि सचिरो के पीछे चल रहा होता है। असुरा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बच्चे पर पूरी ताकत से हमला करता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो कि कितने बुरी तरह से उसने हमला किया है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि असुरा ने जिस बच्चे को मारा होता है वो उस गांव के राजा का बेटा था। राजा अपने पहरेदारों के साथ उस जगह पर आता है और ये पूछता है कि ये किसने किया। जब उसे पता चलता है कि ये असुरा ने किया है तो पूरे गांव में उसका पीछा करता है और आखिर उसे पहाड़ी में पकड़ लेता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, लेकिन असुरा राजा के ऊपर छलांग लगाकर चढ़ जाता है और वो राजा के गर्दन को भी काट लेता है। जब दोनों एक चट्टान के पास लड़ रहे होते हैं तभी असुरा वहां से गिर जाता है, लेकिन वो बच जाता है क्योंकि वो लाशों के ढेर पर गिरता है और वो बुरी तरह से घायल हो चुका है, जिससे कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। एक दिन वकासा नाम की लड़की असुरा को नदी में घायल देखती है। वकासा उसे पास की झोपड़ी में ले जाती है और उसके खून बहने से रोकने के लिए उसके घाव पर लाल गरम लोखंड से उसे ट्रीट करती है। फिर वो उसकी मलहम पट्टी करती है और उसे राइस केक खिलाती है। वकासा असुरा को देखकर भल में रहती है। वो उसे टाइम टू टाइम खाना पीना देती है। असुरा खाना खाने से पहले चुपचाप उस मंत्र का पाठ करता है जो साधु ने उसे सिखाया था। एक लंबे टाइम में वकासा उसे बोलना सिखा देती है। भले ये उसके लिए जोखिम भरा है, फिर भी वकासा असुरा को गांव के लोगों से छुपा कर रखती है। एक दिन वो खेतों में काम करके घर पर लौट रही होती है, तभी वो देखती है कि असुरा उससे पूरे रास्ते देखने के लिए आया था। फिर वकासा उसे पहाड़ी में ले जाती है जहाँ उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था। बाद में वकासा इस बारे में बात करती है कैसे वो गाँव छोड़कर सचिरो के साथ शहर में भाग जाना चाहती है। एक रात वकासा असुरा के लिए खाना लाती है, लेकिन वो उससे बिना बोले ही चली जाती है। तो असुरा वहाँ गुस्से में चला आ जाता है, लेकिन वो उसे शांत करती है और उसे तब तक गले लगती है जब तक वो मुस्कुराने नहीं लगता। बाद में वो उसके लिए खाना बनाती है और फिर घर के पीछे चली जाती है जहाँ सचिरो उसका इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर में बारिश शुरू होने लगती है और असुरा वकासा की तलाश में निकलता है। वो उसे सचिरो के साथ एक झोपड़ी में पाती है। वो दोनों गाँव से भागने की योजना बना रहे होते हैं। पता नहीं असुरा को सचिरो से क्यों जलन होने लगती है। फिर वो बाहर रखी हुई कुल्हाड़ी उठा लेता है और सचिरो को घायल कर देता है। फिर असुरा वकासा से जमीन पर वार करता है। वकासा असुरा से नाराज हो जाती है और उस पर चिल्लाती है और उससे राक्षस भी कहती है। ये सुनकर असुरा और भी दुखी हो जाता है। राक्षस शब्द दोहरा कर वो गाँव छोड़ देता है। उस रात एक विशाल बाढ़ पहाड़ी से नीचे आकर गाँव में आ जाती
जाती है और पूरे गांव को ले डूबती है। असुरा बच जाता है क्योंकि वो वहां से निकल आया था। कुछ समय बाद वही साधु गांव में आता है और वहां होने वाली मृत्यु और विनाश का गवाह बनता है। वो बहुदल से एक छोटी सी प्रार्थना करता है और फिर वो असुरा के पास आता है जो रो रहा था, और असुरा कह रहा होता है कि अच्छा होता है कि मैं पैदा ही नहीं होता। साधु हैरान है कि असुरा बोल सकता है। फिर असुरा साधु से कहता है कि मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक दानव हूँ, और वो साधु पर हमला करता है। फिर साधु उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि असुरा तुम्हारा दिल साफ इंसान का है। फिर वो असुरा की कुल्हाड़ी लेता है और बद्धा को बलिदान के रूप में अपने हाथ भें कर देता है। असुरा ये महसूस करता है कि वो ऐसे किसी व्यक्ति का मांस नहीं खाना चाहता जिसे वो जानता है, इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है। इसी वक्त वकासा और उसके पिता मुश्किल में होते हैं क्योंकि बाढ़ ने उनकी सारी फसल नष्ट कर दी होती है और उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता है। गाँव में से एक ने उसके पिता को वकासा को पैसे देने के बदले में उच्च कीमत लगाकर जीवित रहने के लिए बचने का सौदा किया, लेकिन पिता उस आदमी पर चिल्लाते हुए ये कहते कि वो अपने बेटी को कभी भी नहीं बेचेंगे। जबकि वकासा खाना मांगने के लिए बाहर जाती है, लेकिन दया के रूप में किसी के पास भी देने के लिए कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि सचिरो भी मुश्किल समय में वकासा का साथ नहीं देता है। वकासा और उसके पिता भूख से कमजोर पड़ रहे होते हैं, वो लगभग मरने वाले। सचिरो अपने भाइयों से कुछ खाना लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी भूखे और वो इस वजह से उससे लड़ने लगते। असुरा वकासा की मुश्किल स्थिति देखता है, तभी वो राजा के दरबार में एक घोड़े को मार डालता है। फिर वो वकासा को खिलाने के लिए घोड़े का मांस ले आता है। जब राजा को पता चलता है कि असुरा अभी भी जीवित है और उसके घोड़े को मार रहा है, वो सभी गांव वालों को बुलाकर असुरा को मारने की सुपारी देता है और मारने वाले को बहुत सारी चावल के इनाम की घोषणा करता है। वकासा के पिता भी सुपारी में शामिल होकर तैयारी करते हैं, लेकिन तभी असुरा खुद घर में घुस जाता है और घोड़े के मांस उनके सामने रख देता है। लगभग वकासा और उसके पिता पिघल गए होते हैं, लेकिन वकासा मांस दूर करती है। वकासा मानती है कि ये इंसान का मांस है, और जब असुरा बताता है कि ये घोड़े का मांस है, वो फिर भी उस पर विश्वास नहीं करती है, लेकिन उसके पिता मान जाते हैं। असुरा उसे आधा मांस दे देता है जिसे वो कच्चा खा जाते हैं। फिर वो चुपके से यहाँ निकल जाते हैं। असुरा रोते हुए वकासा से मांस लेने के लिए कहता है। वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है ताकि वो पहले की तरह दोस्त बन सके। क्या वकासा अभी भी उससे नफरत करती है, लेकिन वो उसे माफ करने के बजाय इनकार कर देती है और फिर लेटकर मरने का फैसला करती है। असुरा रोते हुए कहता है कि वो चाहता है कि वकासा जीवित रहे, वो उसके साथ जीवन जीना चाहता है। फिर वकासा के पिता राजा को लेकर सभी गांव वालों के साथ आते हैं, इसलिए असुरा उन पर टूट पड़ता है और उनके सभी हमलों को चकमा देते हुए जंगल में भाग जाता है। पूरा गांव उसके पीछे आता है। असुरा कई गांव वालों पर घात लगाकर उन पर हमला करता है और उन्हें एक एक कर मार डालता है। राजा उसके पीछे अकेला आता है, लेकिन असुरा घास में छुप जाता है। फिर वो राजा पर अचानक से हमला करता है, जिसे वो राजा के घोड़े को नीचे गिरा देता है। पूरे सीन एक खतरनाक लड़ाई की तरह लग रहा था। फिर असुरा राजा को एक वार में गिरा देता है, जो कि बिना किसी वार के सेकंडों में मर जाता है। असुरा भाग रहा होता है, जबकि गांव वाले अभी भी उसके पीछे आ रहे होते। वो उसे टूटे हुए पुल पर फंसाने में कामयाब हो जाते और वे उसे दोनों तरफ से जला देते। इसलिए असुरा पुल की दूसरी तरफ दौड़ता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और वो नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि गांव वालों के आग से पूरा गांव जल चुका है। कुछ समय बाद सचिरो और लड़कों की टीम वहां वकासा की लाश को रास्ते से खींचते हुए ले जा रहे होते। सचिरो असुरा को देखता है, लेकिन उनमें से कोई भी एक दूसरे से कुछ नहीं कहता है। ये दोनों अपने अपने गम में थे। बहुत समय बाद असुरा बड़ा हो चुका है और अभी वो मोंक भी है। अभी वो लकड़ी के बुद्धा की मूर्तियां बनाता है, जबकि मुखिया मोंक साधु का ये कहना है कि असुरा ने तमाम परेशानियों के बावजूद जीना सीख लिया है। मान्यता इंसान को इतना सुंदर बना देती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि धरती अब बंज रही है, घरे और हरियाली है, विशाल शहर आबाद हो रहे और लोग बेहतर बन रहे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।